ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द mth टर्म ऑफ एपी, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, अगर mth टर्म जो है वो 1/n है, 1 by क्या है, n है, और जो nth टर्म है इज वो 1/m है, nth टर्म क्या है 1/m, तो शो दैट, मुझे शो करना है कि mnth टर्म जो होगी, ये वाली जो टर्म होगी वो 1 होगी, क्या होगी ये 1, ठीक है। देखो सुनो, mth टर्म को लिखेंगे कैसे, mth टर्म को सॉल्यूशन देखो, हाउ वी विल राइट mth टर्म, ऐसे लिखो a प्लस के m माइनस 1d, ठीक है, और जो mth टर्म है 1/n है, यानी ये 1/n है, ऐसे करके इक्वेशन 1 बना लो। और जो nth टर्म है, nth टर्म को ऐसे लिखोगे आप a प्लस के n माइनस 1d, और इसे 1/m लिख लो, 1/m बराबर a प्लस के n माइनस 1d, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब 1 में से क्या माइनस कर दो 2, तो ये कितना हो गया 1/n माइनस 1/m, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कट जाएगा, इसके इससे पहले इंटू कर लो, ये हो गया dm माइनस kd माइनस kdn प्लस kd, इसको इससे काट दो, काट दिया, बोलो बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये क्रॉस कर दो, इसकी इससे इंटू कर दो, नाउ दिस इज m माइनस के n अपॉन में mn, और यहां से आप d कॉमन ले लो, नाउ दिस इज m माइनस के n, अब इसको इससे काट दो, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1/m, इसकी वैल्यू क्या आ गई d, अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में यहाँ पुट कर दो इसको, तो ये कितना हो गया 1/n बराबर a प्लस के m माइनस 1 इंटू 1/mn, अब इसके इंटू से इसके इंटू से कर दो, सो a प्लस के m अपॉन में mn माइनस 1/mn, नाउ 1/n, m से m काट दो, नाउ यू विल गेट a प्लस के 1/n माइनस 1/mn, नाउ 1/n, अब 1/mn से तो ये उधर क्या हो जाएगा प्लस, सो a की वैल्यू क्या होगी 1/mn, a की वैल्यू क्या हो गई 1/mn, तो मुझे शो करनी है ये वाली टर्म mnth टर्म, mnth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस के mn माइनस 1d, है ना, अरे n की जगह लिख देंगे ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1/mn प्लस के mn माइनस k1, एंड d की वैल्यू कितनी है, कहां गया d 1/mn, 1/mn, अब इसके इंटू कर दो, तो 1/mn प्लस के mn अपॉन में mn माइनस 1/, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर क्या बचा 1, क्योंकि इससे कट 0 हो गया ना, तो यही तो बचा 1, बोलो यस सर, मन में चला आंसर हो गया, प्रूफ कर सकते हैं, श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आएंगे, बेसिक पेपर में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाओ बेसिक वालों कि ये तुम्हारे में नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड वाले पेपर में आएंगे, तो नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है दोबारा, कि इफ द mth टर्म, ये जो mth टर्म है ना ऑफ एन एपी इज 1/n, अगर mth टर्म 1/n है, एंड जो हमारी nth टर्म है इज 1/m, nth टर्म 1/m है, तो शो दैट द सम ऑफ mn टर्म, तो हमें शो करना है, शो दैट द सम ऑफ mnth टर्म, इस वाली टर्म का जो सम है ना वो मुझे इतना शो करना है, 1/2 mn प्लस के 1, mn प्लस के 1, कैसे है सेम टू सेम, इसमें सम प्रूव करना है बस, तो करो mth टर्म को लिखो, पहले सॉल्यूशन देखो, mth टर्म कितनी है 1/n, इसको कैसे लिखेंगे a प्लस के m माइनस 1d 1/n, ठीक है, बोलो बच्चों इक्वेशन 1, और nth टर्म कितनी है, nth टर्म कितनी है, mth टर्म ही है ना, तो nth टर्म कितनी है हमारी, nth a प्लस के n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1/n, दैट इज दिस, अब बस फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, फर्स्ट में सेकंड, भाई ये चीज क्या है, ये हमारी mth टर्म है, क्या है हमारी ये, और ये चीज क्या है, ये हमारी nth टर्म है, क्या है हमारी ये nth टर्म है, तो mth टर्म ये है और nth टर्म ये है, सही है, n की जगह लिख दिया ना, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी a में से क्या तो 0, अब इसके बाद इंटू कर लो ऐसे dm माइनस, अब इसको माइनस करो, माइनस और ये प्लस, अब इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, तो d से d कट गया, d कॉमन आ गया, ये क्या हो गया m माइनस n, अब इसे इधर सही से, वैसे बेसिक वालों को भी समझ में आ रहा है ना ये, अब इसको इधर काट दो, 1 बचा, सो d की वैल्यू क्या होगी 1/m, 1/m, अब इसे फर्स्ट में पुट कर दो,
डी बराबर 1 में एम एन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ 1 एम एन पुट कर दो, ए प्लस के एम माइनस 1 इंटू में 1 में एन बराबर 1 में एन। ठीक है, अब इसके अंदर कर दो, ए प्लस के एम अपॉन में एम एन माइनस 1 में एम एन 1 में एन, एम से हम काट दो, ए प्लस के 1 एन माइनस 1 एम एन 1 एन, इससे इसे काट दो, इसे तो ले जाओ, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 एम एन 1 एम। अब हमें क्या निकालना है, सम, एम एन टर्म का सम निकालना है, तो पहले सम एम एन का निकालना है, तो एन की जगह इसे लिखो, आप जहां जहां एन आता है ना वहां वहां ये लिखो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये कितना हो गया एम एन बाई 2, ये कितना हो गया 2, और ए की वैल्यू कितनी होगी 1 में एम एन प्लस के एम एन माइनस 1, एंड डी की वैल्यू कितनी होगी 1 में एम एन 1 में एम एन। तो ये कितना हो गया एम एन बाई 2, 2 में एम एन प्लस के एम एन अपॉन में एम एन माइनस 1 में एम एन 1 में। अब इसको इससे काटेंगे 1 आ गया, इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 में एम एन प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा एम एन बाई 2। अब इसे तो ले जाओ, ये जाएगा 1 प्लस के एम एन अपॉन में एम एन इंटू में एम एन बाई 2, इसको इससे काट दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस के एम एन बाई 2। कर लोगे, सो दैट इज द सम, दैट इज द सम। हो गया प्रूफ, श्योर हो, चलो करो नोट। इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, बच्चों pth टर्म है Q एंड qth जो टर्म है बच्चों, qth टर्म क्या है, qth टर्म इज P, qth टर्म इज P। प्रूव दैट इज nth टर्म, प्रूव दैट जो nth टर्म होगी, देखो जब आप सीखना चाहते हो ना तो सीखने में आलस नहीं आना चाहिए, नहीं से नहीं, एक नए क्वेश्चन करके देखो, ये कैसे होगा, ये कैसे, उसे कहते हैं सीखना। देखो सुनो, pth टर्म कितनी है क्यों है, pth टर्म कितनी है क्यों, तो इसे कैसे लिखेंगे हम ऐसे, सर pth टर्म क्यों है, pth टर्म क्या है क्यों, तो इसे ऐसे लिखो a प्लस के p माइनस 1d बराबर q, इक्वेशन 1। अब देखो qth टर्म कितनी है p है, qth टर्म कितनी है, तो इसे कैसे लिखेंगे a प्लस के q माइनस 1d, ये हमारी p है, ये 2 है ना, क्या माइनस कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इसमें से ये क्या कट गया, कट गया। अब इसके बारे में इंटू कर लो ऐसे, dp माइनस डी, और इसे अब तो माइनस कर रहे हो तो माइनस डी क्यू प्लस डी, अरे माइनस कर रहे हो ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और तुम क्या माइनस कर रहे हो q में से p, ठीक है, तो d से d काटो, d कॉमन ले लो, p माइनस q, ये कितना हो गया q माइनस p, इसे भी माइनस कॉमन लेके p माइनस q लिख दो, तो ये कितना हो गया d p माइनस q, इससे इसे काट दो, सो d की वैल्यू कितनी होगी -1, कितनी हो गई, अब ये d की वैल्यू -1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिख दो a प्लस के p -1 इंटू -1 क्यों, यानी a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू क्यों, सो a की वैल्यू क्या होगी p प्लस के क्यों -1। अरे ये उधर चला गया मेरे भाई, तो ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया, क्यों अपनी साइड, हमें क्या निकालनी है nth टर्म, क्या निकालनी है हमें, तो nth टर्म को मुझे ये प्रूव करना है ना, प्रूव दैट कि nth टर्म ये होगी, सही है, तो अब हो तो क्या आंसर, p की जगह तो a की जगह आ गया है ना, प्लस के n माइनस 1 एंड d की जगह आ गया -1, d की जगह अब माइनस से इसे इसे इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया p प्लस के क्यू -1 माइनस n प्लस 1, तो इसको इससे काट दो, तो ये कितना आंसर हो गया p प्लस के क्यू माइनस n, तो प्रूव है ना, nth टर्म ये प्रूव हो गई। सारे क्वेश्चन में जैसे ही तो क्या है हमने कर लोगे, करो नोट। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ m टाइम्स द mth टर्म, वंस अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, if m times the mth term is equals to the n times the nth term, if m times the mth term of an AP is equals to n times of nth term, n times of nth term, then show that, तो शो कर रहा है कि m प्लस के nth टर्म इज 0, इसको 0 शो करना है, क्या शो करना है इसको 0, m प्लस के nth टर्म को क्या शो करना है मुझे 0 शो करना है। देखो m टाइम्स द mth टर्म, मतलब समझते हो, समझो इसका mth टर्म का m टाइम इज इक्वल्स टू nth टर्म का n टाइम्स बराबर, तो यहाँ पे am लिख लो, a प्लस के m माइनस 1d, और ये क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे a प्लस के n माइनस 1d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n,
अब m के अंदर इंटू कर लो, क्या हो जाएगा ये am प्लस के एम स्क्वायर डी माइनस डी एम। देखो इस m की इससे भी इंटू कर दी, डी से भी कर दी, इस m की यहाँ भी कर दी, डी भी कर दी, ये कितना हो जाएगा an प्लस के एन स्क्वायर डी माइनस डी एम। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास am माइनस an है ना, माइनस डी एम प्लस के डी एम, और ये डी एन स्क्वायर और ये डी एम स्क्वायर, नाउ डी कॉमन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन ए एम माइनस एन प्लस के डी कॉमन एन माइनस के एम, यहाँ से डी कॉमन ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एम, उल्टा हो जाएगा ना डी एन माइनस एम, सही है। अब यहाँ से क्या करो आप ए एम माइनस के एन प्लस के डी एन माइनस के एम, और इसे ले आओ माइनस के डी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल 0, इसे भी एम माइनस एन कर लो, चलो ये एम माइनस उल्टा लो, साइन ले लो बाहर, और इसे भी क्या लिख लो एम माइनस एन, एम माइनस एन, और इसे क्या लिख लो माइनस डी एन माइनस के एम और एन प्लस के एम इक्वल 0। अब इसे उल्टा कर लो आप, ऐसे ए एम माइनस के एन माइनस के डी एम माइनस के एन, अब इसे उल्टा कर लो, साइन चेंज करके इसे एम माइनस के एन कर लो और इसे एम प्लस के एन कर लो, कर लिया। अब एम माइनस एन सब में आ रहा, कॉमन ले लो, एम माइनस एन का ले लेंगे हम कॉमन, 11th क्लास के क्वेश्चन है, पहले 11th में होते थे वाले, ये ए हो गया, तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा माइनस डी प्लस, यहाँ क्या बचा भाई माइनस डी बचा, ये मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का डी, और यहाँ पे क्या बचा एम प्लस का एन, बराबर क्या बचा 0। अब इसे नीचे ले जाओ 0 के, तो ये क्या हो गया ए माइनस का डी प्लस के डी एम प्लस के एन बराबर 0, ठीक है। अब ए डी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एम प्लस के एन माइनस के 1 बराबर 0, भाई डी कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा माइनस 1, सही है। अब इसे इधर ले जाओ, तो ए की वैल्यू क्या होगी माइनस के डी एम प्लस के एन माइनस 1, ए की वैल्यू होगी, ये तो वही आ गया। ऑप्शन से हमें क्या निकालना है एम प्लस एन टर्म, शो दैट एम प्लस के एन टर्म 0 होगी। चलो एम प्लस के एन टर्म कैसे निकालेंगे, ए एम प्लस के एन बराबर ए एम प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। अरे एम प्लस एन का मतलब एन की जगह ये रखेंगे भैया, अब ए की जगह क्या रखेंगे हम, ये तो क्या रखेंगे माइनस के डी एम प्लस के एन माइनस के 1 एन प्लस के डी एम प्लस के एन माइनस के 1, भाई ये तो वही है, बस एक बिल्कुल सेम टर्म हो गया ना, ये क्या हो गई सेम टर्म हो गई, तो इसको इससे कितना आंसर आ गया 0, तो 0 प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो इन एन एपी आज का एग्जाम में, इन एन एपी बच्चों देखो, इफ S5 प्लस के S7 इज इक्वल्स टू है 167 एंड S10 है 235, तो हमें फाइंड करनी है एपी, फाइंड द एपी, हमें एपी फाइंड करनी है। एंड SN डिनोट्स, यहाँ पे SN डिनोट था सम ऑफ एन टर्म्स है, वेयर SN डिनोट्स कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है बच्चों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सुनो सॉल्यूशन देखो, इसमें S5 जमा S7 दे रखा है आपको, सॉल्यूशन देखो, पहले सम का फॉर्मूला लगाओ, लगा दिया फॉर्मूला, लगा दिया, अब S5 निकाल लो, n की जगह 5 रख लो, n की जगह रख लो 5, है ना, रख दिया, तो ये कितना हो गया 5/2 2a प्लस के 4d, ठीक है बच्चों, 2 से दोनों को काट दो, ये कितना हो गया 5a प्लस के 2d, 2 से इन दोनों को उड़ा दिया ना, तो ये कितना हो गया 5a प्लस के 10d, 5a प्लस के, ये कितना हो गया S5, ये क्या हो गया। अब ऐसे ही S7 निकाल लो, क्या निकाल लो S7, 7/2 2a प्लस के 7 माइनस 1d, है ना, तो ये कितना हो गया 7/2 2a प्लस के 6d, अब 2 से इन दोनों काट दो, 7a प्लस के 3d, अब मल्टीप्लाई कर दो 7a प्लस के 21d, अब दोनों को प्लस कर दो, S5 प्लस S7, वो कितना था 167, तो ये बन गई इक्वेशन ऐसे करके, ये 5 है प्लस के 10d प्लस के 7 है प्लस के 21d 167, 7 में 5 जोड़ दो 12 है, ये कितना हो गया 31d, ये कितना हो गया 167, है ना। इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन यहां से बना दो S10 से, S10 को लिख लो 2a प्लस के 10 माइनस 1d, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिख लो आप 235, क्या लिख लो 235, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2a प्लस के 9d, 5 से इसे कट कर दो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया 47 बराबर 2a प्लस के 9d, इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड
सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 12a प्लस के 31d बराबर 167, और ये कितनी है 2a प्लस के 9d बराबर 47। चलो कोफिशिएंट बराबर करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 12a प्लस के 31d बराबर 167, और 6 दूनी 12a प्लस के 54d बराबर 6 सत्ते 42 का, वहां से लेके 4, 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है। माइनस कर लो साइन, इसको काटो, 4 में से गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये जाएगा 23d। क्या जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 282 में से माइनस करेंगे तो 167 को, 282 में से 12 में से 7 गए 5, 7 में से 6 गया 1, वो 115 आ गया। कितना आ गया 115। 123 से इसे काट दो, 5 पे कट जाएगा। सो डी की वैल्यू क्या आ गई 5, डी की वैल्यू आ गई 5। Yes, sir. अब डी की वैल्यू 5 रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन रख दो, ठीक है। बोलो बच्चों, ऐसे रख दो, पुटिंग डी बराबर 5 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, कहाँ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है ना। तो ये कौन सी है, 12a प्लस के 31d बराबर 167, यहाँ पे 5 रख दो, तो 12a हो गया, प्लस के 5 रखोगे ना, डी की जगह 5 रखोगे तो 5 एकम 5 155, 167, तो 167 में से 155 माइनस कर दो, ये आ गया कितना 12, तो ये कितना आ गया 12a, 12 से 12 काट दो, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या निकालना था इसमें, ap, क्या निकालना था, AP निकालना था ना, तो AP निकाल लो। AP क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d। भाई बताओ फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 1 है, फर्स्ट टर्म कितनी है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना 5, तो अगली टर्म क्या हो गई 6, उससे अगली टर्म 11 है ना। Yes, sir. ये बन गई AP 1, 6, 11 बन गई ना। था इस क्वेश्चन में कुछ, नहीं सर, कुछ भी नहीं था यार, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। चलो नोट करो, करो भाई। एक AP में बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि S12 बराबर 3, S8 माइनस S4, वेयर Sn रिप्रेजेंट, जहां पे Sn का मतलब है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, वेयर Sn रिप्रेजेंट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ऑफ एन एपी, ठीक है बच्चों। इसमें इसको प्रूव करना है S12, इसमें बहुत आसान है, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे करते हो। पहले S12 निकालो, पहले सम